धौलपुर नाम का एक गांव था जहां गौरव अपनी मां कमला और पत्नी माया के साथ रहता था। गौरव एक किसान था जो काफी गरीब था। ऐसे ही एक सुबह जब माया घर के आंगन में खाना बना रही होती है तो उसकी सास कमला आकर बोलती है, अरे बहू, खाना नहीं बना अभी तक। गौरव को खेत पहुंचने में देरी हो जाएगी। माँ जी, बना तो रही हूँ। अब आपको भी पता है चूल्हे पर खाना बनने में वक्त लगता है। मैंने तो कितनी बार कहा है, गौरव जी एक छोटा सिलेंडर और गैस ही ले आओ। बहू, तू कह तो सही रही है, लेकिन तू तो जानती है कि हमारी इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं से पैसों का इंतजाम हो सके। बाकी चल, तू खाना बना ले अब जल्दी से। इतना बोलकर कमला वापस अंदर जाने लगती है। तभी उसकी नजर माया की साड़ी पर जाती है जो कि साइड से फटी होती है। ये देखकर वो उससे बोलती है, अरे बहू, ये तेरी साड़ी साइड से फटी हुई है तो इस साड़ी को क्यों पहनती है? कोई दूसरी पहन लिया कर। ऐसे अच्छा लगेगा कि चार पड़ोसी बोलेंगे। माँ जी, मेरे पास बस दो तीन साड़ियाँ हैं, वो भी काफी पुरानी हो गई हैं और कहीं न कहीं से फट गई हैं। अब मेरा भी मन था कि शादी के बाद कम से कम मुझे एक ऐसी महंगी साड़ी तो मिलेगी जिसे पहनकर मैं खुशी से तैयार होंगी। लेकिन माया की ये बातें सुनकर कमला आगे कुछ बोलने लायक नहीं होती और अंदर अपने बेटे के पास जाने लगती है। लेकिन दरवाजे पर खड़ा गौरव उन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद खुद से बोलता है, कैसा पति हूँ मैंने आज तक अपनी बीवी को एक महंगी क्या एक सस्ती साड़ी भी नहीं ला कर दी। पर क्या करूँ मैं भी तो मजबूर हूँ। पर एक दिन मैं माया को एक महंगी साड़ी जरूर ला कर दूंगा। इतना बोलकर गौरव बिना खाना खाए काम पर जाने के लिए निकल जाता है। गौरव अपने गांव की बड़ी हवेली में एक नौकर का काम करता था। उस दिन भी वो अपने काम पर समय पर पहुंचता है तो देखता है हवेली की मालकिन साधना अपनी कुछ साड़ियां धोबन गुलाबों को दे रही होती हैं। ये देखकर गौरव उससे बोलता है, मालकिन, ये आप क्या कर रही हैं सुबह सुबह? मुझे बता देती, मैं कर देता। अरे गौरव, ये मेरी कुछ पुरानी साड़ियां हैं। मैं भिगवा रही थी इन्हें। मालकिन, ये तो दिखने में बिल्कुल नई लग रही है, कहीं से भी पुरानी तो लगी नहीं रही। मेरे लिए हो गई हैं, लेकिन तुम ये बताओ, आज हवेली में काम नहीं है जो तुम मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हो? वो मैं कहना चाह रहा था मालकिन, अगर सच में आपको इन साड़ियों की जरूरत नहीं है तो फेंकने की जगह आप मुझे दे दीजिए। अगर मैं अपनी पत्नी को इतनी महंगी साड़ियाँ दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। ओह अच्छा, तो ये बात है। अरे कोई नहीं गौरव, तुम ये सारी साड़ियाँ रख लो। ओह गुलाबो, इस बार तेरे लिए कोई साड़ियाँ नहीं है और मैं तो कहती हूँ इस बार क्या, अब तू रहने ही दे। मैं अपनी साड़ियाँ गौरव को दे दिया करूँगी, कम से कम वो उसकी बीवी के काम तो आएंगी। पर मालकिन। परवर कुछ नहीं, जाओ तुम, जो गंदे कपड़े दिए हैं वो धो लाना बस। गुलाबो मुंह सड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है और गौरव खुशी खुशी अपनी मालकिन की साड़ियाँ एक थैले में डालकर रख लेता है और शाम को काम खत्म होने पर उनको घर लेकर जाता है और माया को आवाज लगाकर बोलता है, माया, ओ माया, जल्दी आओ। क्या हुआ जी? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बोलो क्या हुआ? गौरव अपने साथ लाई साड़ियाँ माया को दिखाते हुए बोलता है, ये देखो, मैं आज तुम्हारे लिए कितनी सारी साड़ियाँ लाया हूँ, वो भी महंगी महंगी। सच में? दिखाइए। माया इतनी सारी महंगी और नई साड़ियाँ देखकर बहुत खुश होती है। तो वहीं ये देखकर कमला अपने बेटे से बोलती है, अरे बेटा, इतनी साड़ियाँ, वो भी देखने में महंगी महंगी लग रही हैं। आखिर तू लाया कहाँ से? वो माँ, मैंने मालकिन से कुछ पैसे कर्ज लेकर ये साड़ियाँ ली हैं। अब शादी के बाद कभी माया को कुछ नहीं दे पाया, लेकिन उसकी महंगी साड़ियों के सपने तो मैं पूरा कर ही सकता हूँ। माफ करना माँ और माया, अगर मैं आपको सच बताऊंगा कि ये साड़ियाँ मालकिन की उतरी हुई हैं तो माया के चेहरे की जो खुशी है वो गायब हो जाएगी। माया बहुत खुश थी और अगले दिन से वो गौरव की लाई नई नई साड़ियाँ पहनने भी लगी थी, जिसकी वजह से उसकी मोहल्ले में बहुत तारीफ हुआ करती थी। ऐसे ही एक शाम माया सबसे महंगी और सुंदर साड़ी पहनकर गांव के कुएं पर पानी भरने जाती है, जहां उसकी पड़ोस की लाजवंती उसकी साड़ी देखकर बोलती हैं, अरे वाह माया बहन, आजकल बड़ी चमक धमक के घूमती हो। क्या हुआ, गौरव भैया की कोई लॉटरी लग गई क्या, जो इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ ला रहे हैं आपके लिए? ऐसा नहीं है लाजवंती बहन, वो बस शादी के बाद से उन्होंने कुछ नहीं दिया था,
तो इसलिए थोड़ा सा कर्जा लेकर मेरे लिए साड़ियाँ ले आए हैं, कुछ अच्छी और कुछ महंगी। अरे वाह, सच में पति हो तो गौरव भैया जैसे। अपनी पत्नी के खुशी के लिए कर्जा ले लिया। मेरे लिए तो मेरे पति अपनी जेब से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं खर्चते। चलो चलो, बात करने की जगह पानी पड़ने पर ध्यान दो। माया बहुत खुश थी। उसकी आस पड़ोस की औरतों में तारीफें हो रही थी। ये देख वो गौरव पर गर्व कर रही थी। लेकिन कुएं पर हुई सारी बातें वहां कुछ दूर खड़ी गुलाबो सुन लेती है, जो उन सबके वहां से जाने के बाद खुद से बोलती है, कर्जा लेकर साड़ियाँ लाया है। ये तो झूठ बोला है गौरव ने अपनी पत्नी से। मेरे धंधे पर लात मारी है ना इस गौरव ने। मालकिन की ये नई नई साड़ियाँ मैं हर बार महंगे दाम में दूसरे गांव में बेचती थी, लेकिन इस गौरव के चक्कर में अब मुझे साड़ियाँ मिलनी ही बंद हो गयी। इसको तो मैं बताती हूँ। गुलाबो अपनी भड़ास निकालने के लिए पूरे गांव में फैला देती है कि गौरव ने जो साड़ियाँ माया को दी हैं, वो हवेली की मालकिन की उतरन है, जिसके कारण सब पीठ पीछे माया की खिल्ली उड़ाने लगे थे। ऐसे ही एक शाम जब माया अपनी सास कमला के साथ बाजार से घर आ रही होती है, तभी लाजवंती एक पड़ोसन के साथ बैठकर ताने कसते हुए बोलती है, अरे देखो तो बहन, आजकल के लोग दिखावे में इतने उलझे हैं कि किसी की उतरन पहनने से भी पीछे नहीं हटते और झूठ बोलते हैं वो अलग। शुक्र है मेरे पति मुझसे सस्ती ही चीजें देते हैं, लेकिन नहीं तो देते हैं। ये बातें तुम किसको सुना रही हो लाजवंती बहन? समझने वाले समझ जाएंगे माया। अब मैं तो ढोंग नहीं कर रही महंगी साड़ियाँ पहनकर। लाजवंती इतना बोलकर घर के अंदर चली जाती है। तभी कमला माया से बोलती है, अरे बहू, बोलने दे, इन लोगों को तो काम ही है बोलना। चल तू घर चल। दोनों सास बहू घर की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी गुलाबो सामने आकर माया को रोकते हुए बोलती है, अरे वाह माया, मालकिन की साड़ी तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। सही कहा था गौरव भैया ने कि उनकी पत्नी पर ये महंगी साड़ियाँ अच्छी लगेंगी। अब किसी की उतरन है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। क्या कहा तुमने? उतारी हुई साड़ियाँ? ये साड़ियाँ नई हैं, गौरव मेरे लिए खरीद कर लाए हैं। ये क्या कह रही हो माया? ये साड़ियाँ मुझे मालकिन फेंकने के लिए दे रही थी, तो गौरव भैया ने उनसे हवेली में हाथ जोड़कर ये साड़ियाँ मांगी और कहा कि उनकी बीवी को ये साड़ियाँ पसंद आएंगी, क्योंकि इतनी महंगी साड़ियाँ खरीदने की उनकी कहाँ औकात है। ये सब सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में घर जाकर अपनी साड़ी बदलते हुए कोने में बैठ जाती है। कमला के लाख समझाने पर भी वो पूरा दिन ऐसे ही भूखी प्यासी एक कोने में बैठी रहती है। शाम होने पर जब गौरव घर आता है तो माया को ऐसे पुरानी साड़ी में देखकर बोलता है, अरे ये क्या, आज मेरी माया ने ये पुरानी साड़ियाँ क्यों पहनी हुई हैं? ये पुरानी ही सही, लेकिन किसी की उतारी हुई नहीं है, किसी की फेंकी साड़ी नहीं है, जिससे मैंने अपना तन ढका है। ये तुम क्या कह रही हो? अरे बेटा गौरव, आज गुलाबो मिली थी रास्ते में, उसने। कमला गौरव को सब कुछ बता देती है, जिस पर गौरव माया की हालत समझते हुए बोलता है, मानते हैं हमने तुमसे झूठ बोला, लेकिन इसलिए क्योंकि तुमको ये सुनकर बुरा लगता कि हम किसी की पहनी हुई साड़ियाँ तुम्हारे लिए लाए हैं। पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि तुमको ऐसी साड़ियाँ नहीं खरीद के दे। हाँ, तुमको खुश करने के लिए झूठ बोला, इसके लिए हमें दुख है। अरे बहू देख, ये साड़ियाँ भले ही किसी की भी उतारी हैं, लेकिन तेरे तन को ढक रही हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अपना तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं मिलता। तू तो सिर्फ इस वजह से दुखी है क्योंकि तेरे पति ने तुझे किसी की उतारी साड़ी दी, और बड़े बड़े मॉलों में तो कलाकारों के उतरे कपड़े खरीदने के लिए दुनिया लाखों रुपया देती है। गौरव और कमला की बात समझकर माया भी अपना गुस्सा छोड़ उनसे माफी मांगती है और उनके पास जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में कमेंट करना ना भूलें।